तो अभी अभी मैंने ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन देखना खत्म करी है और सच बताऊं तो मैंने ये पहले मूवी कभी नहीं देखी थी और मैंने बहुत सुना था कि ये मूवी बहुत ही घटिया है। और अब जबकि मैंने इसको देख लिया है तो मुझे समझ आ गया है कि ये मूवी इतनी घटिया क्यों है, क्योंकि ये मूवी ड्रैगन बॉल के नाम पे कुछ और ही है। इसके अंदर जो भी होता है वो कभी ड्रैगन बॉल के अंदर होता ही नहीं है। ये कोई अलग ही डायमेंशन है, कोई अलग ही मल्टीवर्स है जहाँ पे कुछ और ही हो रहा है और ये मूवी बिल्कुल भी सोर्स मटेरियल को फॉलो नहीं करती है। अब ये मूवी कोई आम मूवी नहीं है क्योंकि ये मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप थी, इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि अकीरा टोरियामा खुद रिटायरमेंट से वापस आ गए ड्रैगन बॉल को वापस लाने के लिए। ये मूवी इतनी बकवास थी कि किसी को भी ये पसंद नहीं आई और ये सबसे बड़ी फ्लॉप है एनिमे मूवीज के अंदर। तो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन की और ये मूवी कितनी घटिया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो मूवी शुरू होती है और हम लोग दिखता है एक फ्लैशबैक जहाँ पे हमें पता चलता है कि 2000 साल पहले दो खतरनाक विलन्स थे। एक था पिकोलो और एक था उसका स्टूडेंट ओजारू। सही समझिए, ओजारू और पिकोलो दोनों भाई भाई थे और दोनों मिलके दुनिया पे राज करते थे। और कुछ इंसान आ गए जिन लोगों ने माफुबा से पिकोलो को बंद कर दिया और ओजारू गायब हो गया। और फिर हम लोग को फाइनली दिखता है गोकू जो कि बिल्कुल पसीने में नहा रहा है और फाइट कर रहा है ग्रैंडपा गोहान से। तो बेसिकली वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं और गोकू अपनी पावर को टेस्ट कर रहा है बिल्कुल निंजा स्टाइल के अंदर। ऐसा लग रहा है वो कपड़े धोने के लिए फाइट कर रहे हैं कि कौन कपड़े धोएगा। और यहाँ पे तो लोग फाइटिंग इफेक्ट्स देख सकते हो, बिल्कुल अल्ट्रा प्रोमैक्स हाई लेवल के इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। और मुझे याद है कि ड्रैगन बॉल के अंदर भी ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो हाँ, वो यहाँ पे जंपिंग चपाक कर करके फाइटिंग कर रहे होते हैं और नीचे जो गिर गया वो हार गया। तो गो क्या करता है कि एक मच्छर सीधा ग्रैंडपा गोहान के मुंह के अंदर डाल देता है और जब गोकू करने वाला होता है एक फ्लाइंग किक, तभी ग्रैंडपा गोहान अपनी पांच से उसको उड़ा देता है। मतलब लिटरली उसको उड़ा देता है। तो हम लोगों को जल्दी पता चलता है कि ये गोकू हमारा गोकू नहीं है, बल्कि ये कोई और ही गोकू है। ये गोकू एक लूजर है जिसको कोई भी फाइटिंग का शौक नहीं है और इसको अपने ग्रैंडपा से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि लड़की से बात कैसे करते हैं। और मुझे बताओ ग्रैंडपा गोहान यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये डायनासोर के अंडे हैं या फिर कौन से पत्थर हैं? पता नहीं ग्रैंडपा गोहान यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन ग्रैंडपा गोहान गोकू बोलता है कि अपनी की इस्तेमाल करो और गोकू एक लूजर है, उसको की इस्तेमाल नहीं करना आती। हम लोगों को पता चलता है कि गो के पास कोई भी दोस्त नहीं है और उसको क्रश है चीची के ऊपर। चीची, ये चीची है। और गोकू अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि चीची से कैसे बात करेंगे, जैसे ग्रैंडपा गोहान कोई अल्फा मैन है जो कि उसको टिप्स देगा कि कैसे लड़कियों से बात करते हैं। तो गोकू जाता है अपने हाई स्कूल और हम लोगों को पता है कि ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है जब गोकू जाता है हाई स्कूल के अंदर। और जैसे ही गोकू स्कूल आता है तभी आते हैं उसके बुलीज जो कि इसकी बाइक की कचौड़ा कर देते हैं और लिटरली गो को मर्डर करने की कोशिश करते हैं। गीगो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, वो इनको बड़ा पीटने वाला होता है, लेकिन उसने अपनी ग्रैंडपा गोहान के साथ प्रॉमिस किया है कि और नहीं कभी भी पावर का बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो हगने वाला है, लेकिन अभी पूरी कोशिश कर रहा है उसने रोकने की। तो गो को अपनी हुडी लेके बस रोता रहता है। गो अपनी क्लास के अंदर चीची को घूर रहा होता है और जब चीची का अपना लॉकर नहीं खुलता तभी गो को अपनी की इस्तेमाल करता है और एक हवा के झोंके से सभी लॉकर्स खुल जाते हैं। तभी चीची उसको फॉलो करती है और गोकू को बिल्कुल बात नहीं करना आ रही होती है। तभी चीची बोलती है क्या तुमने की इस्तेमाल करी? यहाँ पे गोकू अजीब है लेकिन चीची तो और अजीब है क्योंकि उसको की के बारे में पता है और चीची इंप्रेस होके उसको अपनी पार्टी में बुला देती है। और गोकू पूरा सच ढच के जाता है चीची की पार्टी के अंदर और वो ग्रैंडपा गोहान को अकेले ही छोड़ के भाग जाता है। गोकू पहुंचता है पार्टी के अंदर और उसको मिलते हैं वही पुलिस जो कि उसको घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन गोकू बोलता है आज नहीं, सॉरी मास्टर, पर आज तो मैं इनको पीट के ही जाऊंगा। और गोकू उन सबको डॉज करने लग जाता है जैसे उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और ये सभी इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि वो एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। और एक बंदा आता है फ्लाइंग किक करते करते अपने दोस्त को ही मार देता है। अब ये कौन से पुलिस है जो कि फ्लाइंग किक कर रहे हैं, मतलब लिटरली उड़ के आ रहे हैं और सीधा उस बंदे के मुंह पे लात ही मार दी।
तभी पुलिस का लीडर आता है और गोकू उसकी गाड़ी के ऊपर ब्रेक डांस करने लग जाता है और उसका बोली अपनी गाड़ी को तोड़ रहा होता है। मतलब लिटरली गोकू ब्रेक डांस कर रहा होता है और इसी तरह गोकू ने अपने पुलिस को हरा दिया। हाँ गाइस, ड्रैगन बॉल के अंदर तो यही होता है, गोकू अपने बुली से फाइट करता है। तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम पागल हो? चीची देख के इम्प्रेस हो जाती है कि गोकू ने कितना ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज कर दिया है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं। वहीं पर ग्रैंडपा गोहान के पास आता है पिकोलो। ये है पिकोलो, इसकी शक्ल देखो। ये सस्ता पिकोलो बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि अपनी फोर्स इस्तेमाल करता है और ग्रैंडपा गोहान को मार ही देता है। और सिर्फ ग्रैंडपा गोहान को मारता ही नहीं अपनी फोर्स इस्तेमाल करके, पर पूरा घर उड़ा देता है और कुछ बचता ही नहीं है। और अचानक से गोकू ये सेंस हो जाता है और वो आता है तो वो मिलता है ग्रैंडपा गोहान से, जो कि मरने वाला होता है। और मरने से पहले वो पूरा प्लॉट बताता है कि अब गोकू क्या करना है। अब गोकू का घर तबाह हो चुका है और तभी आती है बुल्मा, जो कि ड्रैगन बॉल ढूंढ रही होती है। और हाँ, यही बुल्मा है जिसके बालों में बस एक ही बाल होगा जो कि ब्लू कलर का होगा। बुल्मा के पास है नोकिया का ड्रैगन रेडार और यहाँ पे ये ड्रैगन रेडार नहीं है बल्कि ये है ड्रैगन बॉल एनर्जी लोकेटर। You made a Dragon Ball energy locator? Cool. Dragon Ball Energy, DBE. Catchy name. तो गोकू और बुल्मा जाते हैं मास्टर रोशी को ढूंढने के लिए। और मास्टर रोशी का घर तो देखो, पहले तो मुझे लगा था कि ये आसपास पानी है, पर अब मैं देखूं तो मास्टर रोशी का घर किसी साइबरपंक की दुनिया में फंसा हुआ है और वो लिटरली कहीं बीच गड्ढे के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पे तुम लोग स्पेशल इफेक्ट्स देख सकते हो। इस मूवी का बजट था 33 मिलियन। अब ये मूवीज के लिए तो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग सीन्स तो बहुत ही घटिया हैं। और देखो गोकू सीरियस हो गया। बेचारी बुल्मा। अब गोकू बताता है मास्टर रोशी को पिकोलो के बारे में और अब उनका काम है सभी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना ताकि पिकोलो अपनी विश ना ले सके। Truce and Fear were taught to master the energy of the three elements: air, fire, and water. Shadow Crane Strike is the most basic of all the air bending techniques. अब मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर सिस्टम बहुत अजीब है क्योंकि यहाँ पे की तो है, लेकिन यहाँ पे एयर बेंडिंग है, फायर बेंडिंग है, वाटर बेंडिंग है। ये ड्रैगन बॉल है या अवाटार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब गोकू, बुल्मा और मास्टर रोशी जा रहे हैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए और वो ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। और ट्रैप किसने रखा था? यामचा। ये है यामचा। You're a real gentleman. Yamcha, at your service. I'm gonna need some payment. Payment? और जब वो लोग फंसे हुए होते हैं तो मास्टर रोशी बताता है कि 2000 साल पहले पिकोलो और ओजारू भाई भाई थे और अब उनको ओजारू को मारना होगा और पिकोलो को ही मारना होगा। और तभी पिकोलो अपना खून देखे कुछ अजीब एलियंस बनाता है जिसको वो आगे जाकर पीटने लग जाते हैं। आगे जाकर गोकू मिलती है चीची, जो कि एक टूर्नामेंट के अंदर होती है और जो पिकोलो के साथ काम कर रही होती है वो चीची का खून ले लेती है। और यहाँ पर फाइनली मास्टर रोशी गोकू ट्रेन करने लग जाता है, जहाँ पे वो उसको सिखाता है पाद कैसे मारते हैं। The final level of air bending technique is the Kamehameha. अब गोकू सीख रहा है एयर बेंडिंग और एयर बेंडिंग का फाइनल लेवल है कामेहामेहा। तो गोकू सीखने वाला है कामेहामेहा और मास्टर रोशी यहाँ पे कामेहामेहा करता है, जो कि ब्लू कलर का भी नहीं होता और ना ही एक एनर्जी बीम होती है। वो लिटरली एक पाद होता है जो कि आग जलाता है और जिसको करने के लिए तुम्हें गंगम स्टाइल भी करना पड़ेगा। गोकू से कामेहामेहा नहीं हो रहा होता है और तभी चीची आती है और उसको थोड़ी मोटिवेशन देती है। वो जितनी आग जलाएगा वो उतना ही कदम ले सकता है और गोकू एक एक करके सभी जला देता है। इस गोकू को ट्रेनिंग करना पसंद ही नहीं है और ये बस चीची के लिए कर रहा है लिटरली, जबकि सीरीज के अंदर लिटरली गोकू भाग रहा होता है चीची से ताकि वो ट्रेनिंग करने जा सके। ये मूवी सच में बहुत घटिया है। अब चीची ड्रैगन बॉल को चुराने लग जाती है, लेकिन ये क्या, उसको कोई रोक देता है और वो होता है चीची। और चीची फाइट करते हैं और गोकू असली वाली चीची को मार देता है और नकली वाली चीची गोकू को मार देती है, वो भी एक पाद वाली गन से। Wrong one. और जो नकली चीची है वो पिकोलो के साथ काम कर रही है और क्योंकि उसने चीची का ब्लड चुरा लिया था तो वो चीची बन गई लिटरली। उसके पास ये पावर भी है और अब पिकोलो के पास सभी के सभी ड्रैगन बॉल्स आ गए हैं और वो अर्थ पर अपना बदला ले सकता है। और जब पिकोलो अपने टी पोस्ट करके ड्रैगन को बुला रहा होता है तभी मास्टर रोशी आके उसको रोक देता है।
और यहाँ पे खतरनाक पाद वाली फाइट होती है। मतलब तुम इफेक्ट्स को देख सकते हो, हर जगह पाद आ चुकी है, वो भी रंग बिरंगी पाद। और हम लोग फाइनली गोकू देखते हैं जो कि अपनी घी पहनता है पहली बार। ये लिटरली फेक AI यूट्यूब वीडियोस वाली ट्रेलर वाली होती है ना वीडियोस, वो लग रहा है। और तभी हम लोग को सच्चाई का पता चलता है कि ओजारू है ही नहीं बल्कि गोकू ही ओजारू है। और तभी गोकू बन जाता है एक वेयरवुल्फ। लिटरली गोकू ओजारू नहीं बनता, बस ये वुल्फ बन जाता है, जो कि अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। और गोकू अपने रेज के अंदर पागल हो जाता है और सबका पीछे करने लग जाता है। और यहीं पे मूवी का सबसे सैडेस्ट सैक्रिफाइस होता है, जहाँ पे गोकू मास्टर रोशी को खुद ही मार देता है। और मास्टर रोशी उसको बताता है कि शांत हो जा गोकू, ये तू नहीं है, तू एक गोकू है ना कि ओजारू। और गोकू वापस नॉर्मल हो जाता है। सही समझे, मूवी का जो मेन विलन ओजारू था वो बस 5 मिनट के लिए आया और चला भी गया। लेकिन रेस्ट इन पीस मास्टर रोशी। और तभी होती है फाइनल फाइट, गोकू वर्सेस पिकोलो। और ये ज़्यादा फाइट नहीं होती, वो बस की ब्लास्ट की पात फेंक रहे होते हैं और एक दूसरे को मार नहीं कर रहे होते हैं। और तभी वो फाइट करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही अजीब होता है। और आखिर में दोनों क्लैश करते हैं, जहाँ पे गोकू करता अपना कामेहामेहा और पिकोलो अपना लाल कलर का पात फेंकने वाला होता है। और तभी गोकू मार देता है पिकोलो को। और यही होती है पिकोलो की हार और अपने हीरोज की जीत। मेन विलेन तो मर गया, लेकिन मास्टर रोशी मरा हुआ है। पर हमारे पास ड्रैगन बॉल्स हैं, वो ड्रैगन को बुलाते हैं। Dragon! The test of 7 has been fulfilled! और ये देखो ड्रैगन को, मुझे तो याद था ड्रैगन बहुत ही बड़ा था, पर यहाँ पे शैनो ने एक छोटी सी छिपकली लिया है। और हेलो मास्टर रोशी, जो कि मरने के बाद वापस आ गया ड्रैगन बॉल की मदद से। और अब ड्रैगन बॉल्स वापस से फैल जाते हैं और बुल्मा वापस गोकू बोलती है कि अब वो वापस से जाएंगे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन गोकू बोलता है कि उसके पास एक काम है और वो जाता है चीची के पास। और क्योंकि गोकू ने चीची को बहुत ही बुरी तरह मार दिया था पहले, तो वो लोग वापस से रीमैच करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। और यही था सिनेमैटिक मास्टरपीस ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन। क्रेडिट्स रोल बेबी। ओह, तुमने पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि पिकोलो अभी भी जिंदा है। तो हाँ गाइस, ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन 2 भी आने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर सच बताऊँ तो ये मूवी बहुत ही घटिया थी। अब मैं इस मूवी को दूंगा 4 आउट ऑफ 10। बाकी तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्या तुमने ये मूवी देखी है? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर